इस समय हम रेड माइनर्स टीम के साथ हैं। यह वही रेड माइनर्स की टीम है जिन्होंने सिलक्यारा में टनल हादसे में जो बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई थी, वह इन्होंने अपनी स्वेच्छा से वहां पहुंचकर और उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया था। अपनी जान जोखिम में डालकर उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी कार्य की सराहना की थी, इनकी तारीफ की थी, हौसला अफजाई की थी। आज वही रेड माइनर्स की टीम कोटपुतली के किरतपुरा गांव पहुंची है, क्योंकि यहाँ जो 175 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में जो बालिका फंसी हुई है, जब इन्होंने इस बारे में सुना तो ये स्वेच्छा से यहाँ पहुंचे और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी योगदान देने, अपनी सेवाएं देने, उस बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के लिए पहुंचे। ये आज हमारे साथ है और टीम के कुछ साथी हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे किस प्रकार से ये इनकी टेक्निक होती है, रेड माइनर्स टीम है क्या, कैसे ये बनी, किस प्रकार से अपनी जो अनुभव के आधार पर इस बच्ची को बाहर निकालेंगे। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम फिरोज कुरैशी है और मुझे आप लोगों ने ये नाम दिया रेड माइनर्स। हमने उत्तराखंड में उत्तरकाशी टनल के अंदर 41 लोगों की जान बचाई थी। वहाँ पर उनका रेस्क्यू किया था हमने। यहाँ पर कल जो है हम दिल्ली में थे अपने घर पर, तो हम ना यूट्यूब चला रहे थे अपना मोबाइल। तो मोबाइल चलाते चलाते हमारे सामने ये न्यूज़ आ गई कि राजस्थान कोटपुतली में एक बच्ची फंस गई है कहीं पर। तो हम ये न्यूज़ देख रहे थे। तो हमने न्यूज़ देखते देखते मैंने सोचा यार ये कहाँ फंसी, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अपने दोस्त इरशाद के पास फ़ोन किया। मैंने, इरशाद भाई आप कहाँ पर हो? बोले बोलो, मैं तो गाड़ी ले जा रहा हूँ चलाने के लिए। मैंने कहा यार कहीं मत जाओ, ऐसे ऐसे एक राजस्थान में कोटपुतली में एक लड़की फंस गई है, शायद हमारी वहाँ पर मदद लग सके, तो हम चलते हैं वहाँ पर। तो मैंने नसीम भाई के पास फ़ोन किया, राशिद अंसारी के पास फ़ोन किया, एक इरशाद भाई और हैं हमारे जो साइड में हैं अभी, उनके पास भी फ़ोन किया। तुरंत के तुरंत ये हमारी जो टीम है ना, ऐसी जगहों पर तुरंत चलने के लिए तैयार होती है, अपने सारे काम छोड़ देती है उस समय वो। तो हमने तुरंत मिशन बनाया और आधे से 1 घंटे में हम वहाँ से निकले हैं। हमें किसी ने फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने खर्चे से आए हैं हम, अपनी गाड़ी लेकर आए हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पर हम अपना पूरी पूरी मदद करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। कल हम यहाँ पर आए थे तकरीबन 8 बजे और यहाँ पर हमारी सारी प्रशासन से बात हो चुकी है, एनडीआरएफ वालों से बात हो चुकी है। सारे लोग हमें देखकर खुश भी हो चुके हैं कि हाँ भाई आप लोग आ गए हो, आपका योगदान यहाँ पर शायद आपकी मदद लग सकती है और आप यहीं पर रहें जब तक ये मिशन पूरा ना हो जाए, आप कहीं नहीं जाएंगे। तो अभी पाइप वहाँ पर पड़ रहा है, थोड़ा सा पाइप रह गया डालने के लिए और उस पाइप को डालने के बाद शायद वहाँ पर हमारी मदद लगे और हम ये चाहते हैं कि हमारी मदद वहाँ पर लगे और हम उस काम को अंजाम दें। जब आप यहाँ पहुंचे तो आपने अधिकारियों से चर्चा की, उनसे बात की, आपने अपने अनुभव के बारे में उनसे साझा किया, तब उन्होंने आपको अनुमति दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को योगदान देने के लिए। पहली बात तो ये है, मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो हमें रेड माइनस का जो नाम दिया है ना, उस रेड माइनस के नाम से हमारी लोग बहुत इज्जत करते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ भाई ये वही रेड माइनस हैं जिन लोगों ने सिलक्यारा टनल में से 41 मजदूरों की जान बचाई थी। तो कल यहाँ पर जब हम आए थे तो ये मैंने टी शर्ट पहन रखी है अपनी रेड माइनस वाली। तो इस टी शर्ट को देखने के बाद इस पर लिखा हुआ है फिरोज कुरैशी रेड माइनर्स। तो इसको देखने के बाद हम वो समझ गए कि हाँ ये रेड माइनर्स हैं और उत्तरकाशी टनल वाले हैं, ये इन्होंने रेस्क्यू किया था। तो इसको देखकर और हमारी चेहरा देखकर वो हमें समझ गए कि हाँ ये लोग हमारी मदद के लिए आए। उन्होंने हमसे पूछा भी था कि आपको किसने बुलाया, कैसे आए हो? कि नहीं जी हमें किसी ने नहीं बुलाया, हम अपने खर्चे से और न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़ देख कर आ गए हैं। मासूम बच्ची है, शायद हमारी यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए और हो सकता है पड़ भी सकती है और पड़ेगी। ये काम तो हम ही अंजाम देंगे क्योंकि हमें इसमें एक वो मैन होल बनाना पड़ेगा, होल बनाना पड़ेगा, जब भी काम होगा इसमें, ऐसे नहीं कोई भी कर सकता। आप रेड माइनर्स की टीम के सदस्य हैं, आपने पहले सिलक्यारा में भी इस ऑपरेशन में सहयोग दिया था। रेड माइनर्स टीम बनी कैसे, किस प्रकार से आपको ये आइडिया है, ये टेक्निक क्या है, आप लोग किस प्रकार से योगदान देते हैं इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम देने में? मेरा नाम नसीम रेड माइनर्स है और ये उत्तरकाशी गए थे हम। काम तो हमारा पहले से ही है, कम से कम 15-20 साल से हम यही दिल्ली जल बोर्ड के अंदर काम करते हैं। टंचलेस का पुशिंग जिसे बोलते हैं, सीवर लाइन, वाटर लाइन, रेलवे क्रॉसिंग, हाईवे क्रॉसिंग, यही करते हैं हम। तो वहाँ पे भी जो हादसा हुआ था उत्तराखंड में, वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे पूरी हमारी मदद भी हुई और हमारा सहयोग भी हुआ और हमने वहाँ पे 41 आदमी को रेस्क्यू किया। और हम ये फिरोज भाई न्यूज़ देख रहे थे तो इन्हीं की कॉल आई कि ऐसा ऐसा बात है, राजस्थान के अंदर भी ऐसा ऐसा बात हो गई। वहाँ चले गया, वहाँ देख लो जी, चलो अगर हमारे लायक कोई ऐसा काम हो जाए तो अच्छी बात है कि
कह रहे ठीक है अपने खर्चे से चलना पड़ेगा। मैं कोई दिक्कत नहीं है, जब वो खर्चा करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, उस बच्चे की जान बच जाए कोई दिक्कत नहीं। तो हम तुरंत ही वहाँ से चल दिए, 8 बजे यहाँ पहुँच गए। अधिकारियों से भी मिले हम, सबसे बातचीत हुई। कुछ अधिकारी ऐसे भी है जो वहाँ पर थे टर्नल के अंदर, वे भी मिले, वे भी बेचारे खुश हो गए, तुम ऐसे ही आ गए, अच्छी बात है, तुम्हें ये है वो है। पहले तो बच्ची तुम्हें बचाना आपका उद्देश्य है, लेकिन ये टेक्निक काम कैसे करती है? रेट माइनर्स जो टीम बनी आप लोगों की, तो ये टेक्निक क्या है? रेट माइनर्स, इसके मायने क्या है? ये रेट माइनर का तो एक नाम दे दिया गया हमें, आप जैसे न्यूज वालों ने ही दिया है, बाकी तो हमारा इस काम को बोलते हैं जैक पुशिंग ट्रंचलेस। जो हम काम करते थे पहले, ये जैक पुशिंग का होता है, अंडरग्राउंड जो काम होता है ये काम होता है। ये रेट माइनर तो हमें उत्तराखंड से ही मिला है, हम तो कभी रेट माइनर का नाम भी नहीं जानते थे। मैं बताऊं, आप बताएं। ये रेट माइनिंग का जो काम है ना, हम जो है ना अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालते हैं। तो जब डालते हैं तो हम जो है ना पहले खोदते हैं, मट्टी खोदते हैं, जैसे चूहा मट्टी खोदता है और पीछे फेंकता है, इस तरीके से हम मट्टी खोदते हैं और आगे बढ़ते हैं, पाइप को पुश मारते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं, मट्टी खोदते रहते हैं। तो इसलिए हमारा रेट माइनर्स नाम रखा गया है, इस तरीके से हमें ये नाम मिला गया है, इसीलिए हम ये रेट माइनर्स बोले जाते हैं। इस रेस्क्यू की जिम्मेदारी एनडीआरएफ के पास है। आप बताएं कि अब जो एनडीआरएफ के अधिकारी है, आपने उनसे चर्चा की है, क्या कहना है उनका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद अंसारी है और एनडीआरएफ ने कहा है हमसे कि पहले जो भी काम होगा हम बताएंगे आपको, जैसे भी होगा हमारे उससे चलेंगे सब के सब। अब देखो जो भी एनडीआरएफ हमसे कराता है हम करने के लिए तैयार है, हम घर से इसीलिए आए। आप बताएं, आपने इस रेस्क्यू टीम को सपोर्ट किया है, कब से इस टीम के साथ है? जब ये पहली बार रेडियो आईएएस बने थे, मैं तभी से ही, जिस दिन से इन्होंने वापसी खजूरी दिल्ली में आके कदम किया रखा था, उस टाइम से ही मैं इनके साथ हूँ। उससे पहले भी हम यही काम करते थे और यही कारण है, पहले भी जा रहा था, किसी कारण से नहीं जा पाया था। ये उधर निकल गए थे, मैं किसी और काम से, दादी की बीमारी थी, उधर निकल गया था, तो मगर इस बार आ गया हूँ। और कंडीशन कैसी है जब आप लोग पहुंचे? जब हम पहुंचे तो रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही थी, जो लगातार पिछले 2 या 3 दिन से कर रही थी। और हमको अधिकारियों ने बताया भाई इनके साथ जुड़ के, इनके साथ रह के, एक दूसरे को समझ के अच्छे से जल्द इस काम को करना है। और आप पे हमें भरोसा रखिए, ये भी बहुत अच्छी बात आपको ये लगी कि आप अपने किराए से बिना किसी के बुलाए आ गए मदद करने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। स्वागत हमारा इन लोगों ने काफ़ी और बेहतर तरह से अच्छा किया। और फिर रात को मैम कहीं गई हुई थी घूमने पिकनिक पे, जो कलेक्टर मैम यहाँ की हैं, मगर वो रात को आ गई, इमरजेंसी में उनको बुलाया गया, आई, उन्होंने हमें परमिशन दे दी। अभी जो रेस्क्यू किया जा रहा है, पाइलिंग की जा रही है, पथरीली जमीन बार बार उसमें आ रही है, तो आप बताएं कि पथरीली जमीन जो उसको काटा जा रहा है, आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस जगह पथरीली जमीन आई है, जब आप उसमें सुरंग बनाएंगे तो वो पथरीली जमीन आपके सामने भी चुनौती होगी। देखिए, पहली बात तो मैं ऊपर वाले से तौबा करता हूँ और बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है वो लोग अभी हमें कुछ समझ नहीं रहे हैं, और ऐसा भी मुझे कुछ लगता है कि वो लोग जो है ना अभी थोड़ा समय लगा देंगे, क्योंकि ना तो अभी पाइप उसमें गया है केसिंग का, और हम बोल भी रहे हैं कि इस काम को जल्दी से जल्दी अंजाम दो। थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन पथरीली मिट्टी है, कोई बात नहीं, उसको हम कर देंगे, और हमें मौका मिलेगा ना बहुत जल्दी से जल्दी करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में सारे पहाड़ी तो थे, हमने पहाड़ी खोदा है, ये तो मिट्टी है, हम कर देंगे फटाफट, बस एक बार मौका दें हमें जल्दी से। फिलहाल पाइलिंग का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। एनडीआरएफ के सुपरविजन में रेट माइनर्स की टीम इस रेस्क्यू को अंजाम देगी। 10 फीट का जो होल, जो सुरंग बनाना है, वो रेट माइनर्स की टीम उन विशेषज्ञों के साथ इस कार्य को अंजाम देगी और बच्ची को सकुशल बाहर निकालने का जो रेस्क्यू है उसको सफल बनाएगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, कोटपुतली।